तो कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम है फ्रेडा। उसको नेल पर एनिमल बनाना पसंद था, पर वो अभी एक वेट्रेस का काम कर रही है। फ्रीडा अपने नेल्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालती रहती थी ताकि उसकी वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तभी फ्रीडा का ध्यान एक इंटरव्यू पर गया जिसमें एक स्लेटर किंग नाम का लड़का अपनी कहानी बता रहा था कि वो एक अच्छी कंपनी का सीईओ है, लेकिन अब वो रिज़ाइन करना चाहता है। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो खुद का फूड बिजनेस खोल सके। ये सब देखकर फ्रीडा का उस पर दिल आ गया। वो उसकी और जानकारी निकालने लगी। फ्रीडा अपनी बोरिंग ज़िंदगी से दुखी थी, तभी वो सोचती है कि उसे एक छोटा सा ब्रेक लेकर घूमने जाना चाहिए। कुछ दिन बाद उसकी रूममेट जिसका नाम जैस है, वो स्लेटर के एक इवेंट में एज ए वेट्रेस गई थी और आज ही वापस आई है। फिर फ्रीडा यहाँ उससे इवेंट के बारे में पूछती है। तभी इनका बॉस यहाँ आ गया। वो फ्रीडा से कहता है कि तुम स्लेटर से इस इवेंट में दूर रहोगी, क्योंकि उसने पिछले साल इवेंट में स्लेटर से बात करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सुनने को मिली। फ्रीडा इसके लिए अपने बॉस से माफ़ी मांगती है। फ्रीडा और जैस यहाँ बैठ के चिल कर रही थी। इवेंट शुरू हो गया। फ्रीडा यहाँ स्लेटर को छुप छुप के देख रही थी। तभी जैस फ्रीडा को लॉकर रूम में लेके गई। वहाँ इन्होंने ड्रेसेस चोरी करी और ड्रेस पहन के इवेंट में आ गई। फ्रीडा की नज़र स्लेटर पर पड़ी और वो उसके पास जाने लगी, पर रास्ते में वो एक वेटर से टकराकर नीचे गिर गई। फ्रीडा देखती है उसकी मदद के लिए किसी ने हाथ आगे किया, और ये कोई और नहीं बल्कि स्लेटर ही था। वे दोनों बात करने लगे। फिर स्लेटर उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें पहला बंदा है डॉक्टर रिच, जो कि स्लेटर का थेरेपिस्ट है। फ्रीडा रिच से मजाक मजाक में कहती है जब भी वो खतरे में होती है तो 2 बार पलक झपकती है, ब्लिंक ट्वाइस। यहीं से इस मूवी का नाम भी पड़ा, ब्लिंक ट्वाइस। फिर स्लेटर फ्रीडा को अपने बचपन के दोस्त कोडी के पास ले गया। ऐसे ही एक एक कर उसने अपने सभी दोस्तों से फ्रीडा को मिलवाया। फ्रीडा की ये रात मानो उसके लिए अब तक की बेस्ट रात थी। स्लेटर और फ्रीडा बातें कर रहे थे। तभी स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी यहाँ कर उसको बताती है कि उन्हें अब आइलैंड के लिए निकलना चाहिए। स्लेटर फ्रीडा को बाय बोल के यहाँ से चला गया। जैस और फ्रीडा बात कर रहे थे। तभी स्लेटर अचानक से वापस आया और उसने उन दोनों को अपने आइलैंड पर आने को कहा। वे दोनों तुरंत मान गई और प्लेन में बैठकर वे सब स्लेटर के आइलैंड पर आ गए। ये स्लेटर भाई साहब बिलेनियर है, बिलेनियर, और बंदे के पास अपना एक आइलैंड है मस्ती मज़े करने के लिए। तो अब ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रीडा तो इतनी चकाचौंध देख के शौक ही हो गई। फिर स्टेसी यहाँ के सबका फ़ोन कलेक्ट करती है ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। सब अपने फ़ोन दे देते हैं, पर जैस यहाँ कुछ सोचने लगी, पर वो भी अपना फ़ोन दे देती है। स्लेटर फ्रीडा को अपने रूम में ले गया। यहाँ वो नहाकर रेडी होने लगी। जैसे ही फ्रीडा बाहर आई, वहाँ एक बुढ़ी आकर उसको कहती है तुम एक रेड रैबिट हो। फ्रीडा बुढ़ी से इसका मतलब पूछती है, पर बुढ़ी वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। फ्रीडा जैस के पास आई और उसने बताया कि ये थोड़ा अजीब था कि उन्हें लास्ट मोमेंट पर इनवाइट किया गया, फिर भी उनके लिए यहाँ कपड़े और बाकी चीज़ें पहले से ही मौजूद है। फिर वे बाकी लड़कियों के साथ घूमने चली गई। यहाँ पूल में सब मस्ती कर रहे थे। फ्रीडा की नज़र स्लेटर पर भी बनी हुई थी। तभी स्लेटर के पास एक सारा नाम की लड़की आई और उसके साथ फ्लर्ट करने लगी, पर स्लेटर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्लेटर फ्रीडा को आइलैंड दिखाने लगा। उसने बताया कि यहाँ कई फूल ऐसे हैं जिनसे परफ्यूम बनता है और यहाँ बहुत सारे सांप भी है। फिर वो अपने बारे में बताने लगा कि जब वो 10 साल का था तो उससे पहले का उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो डॉक्टर रिच से मिला, जिसने उसका इलाज किया और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। स्लेटर ने ये भी कहा कि कई बार कुछ चीज़ों को भूल जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। फ्रीडा को ये सुन के काफ़ी अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। रास्ते में उन्हें स्टेसी मिली, जिसने काफ़ी सारे रेड बैग्स ले रखे थे। रात को सब खाने के लिए आए, जहाँ फ्रीडा की ड्रेस पर गलती से वाइन गिर गई। तभी स्लेटर का एक दोस्त जिसका नाम विक है, फ्रीडा से उसके काम के बारे में पूछता है, पर फ्रीडा ने बात को घुमा दिया और जवाब नहीं दिया।
तभी स्लेटर ने विक से उसकी कटी हुई उंगली के बारे में पूछा, पर विक इसका जवाब नहीं देता और थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वे लोग कुछ पीते हैं, जिसे पीने के बाद सब जोर जोर से हंस रहे थे। सब सही चल रहा था। फिर फ्रेडा उठ के देखती है कि उसकी ड्रेस पर लगा हुआ निशान गायब हो चुका है, जो उसे काफ़ी अजीब लगा। दोस्तों, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है जो ये कल्लो समझ नहीं पा रही। अगले कुछ दिनों ये पार्टी ऐसे ही चलती रही। पीना, स्विमिंग, खाना, ये सभी चलता रहा। फ्रेडा और स्लेटर साथ बैठे थे। तभी स्लेटर फ्रेडा से उसकी आँख के पास के निशान के बारे में पूछता है। फ्रेडा ने बताया कि उसे इस निशान के बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसने नेल्स के बारे में पूछा तो फ्रेडा ने उसको अपने एनिमल नेल ब्रांड के बारे में बताया। ये सुन के स्लेटर अचानक से यहाँ से चला गया। यहाँ उसने डॉक्टर रिच को स्लेटर के साथ देखा। वे लोग अपना थेरेपी सेशन ख़त्म करके आए थे। फ्रेडा डॉक्टर से कहती है कि क्या उसे याद है वे लोग इवेंट में मिले थे जहाँ उसने ब्लिंक ट्वाइस वाली बात कही थी। डॉक्टर थोड़ा नर्वस हो गया और कहने लगा कि उसे याद है। फिर वो स्लेटर को एक रेड बैग देकर यहाँ से चला गया। रात को सब मस्ती कर रहे थे। तभी जैस ज़ोर से चिल्लाई कि उसे सांप ने काट लिया। स्लेटर ने बोतल से सांप को मार दिया और जैस से कहा कि डरो मत, ये जहरीला सांप नहीं था तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो डरी हुई थी, इसलिए पार्टी से चली गई। अब जैस फ्रेडा से कहती है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए अब उसको अपना फ़ोन वापस चाहिए था ताकि वो यहाँ से जा सके। पर फ्रेडा इसके लिए मना करते हुए कहती है कि ऐसी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा से चाही थी और अब ये सब मिल रहा है तो उन्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। फिर जैस आइलैंड पर रुकने के लिए मान गई। कुछ दिन बाद जैस अकेली थी तो उसने देखा उसकी नाक से खून निकल रहा है। यहाँ फ्रेडा मज़े से नहा के परफ्यूम लगा रही है। वो बाहर घूमने निकली तो उसने एक कमरे के आगे ज़मीन पे पड़ा रेड कलर का बैग देखा। फिर वो कमरे के अंदर गई जहाँ बहुत सारे रेड बैग रखे हुए थे। यहाँ उसे बुढ़ी मिली। बुढ़ी ने उसे ये हरा शरबत पिलाया और फ्रेडा बिना सोचे समझे पी भी गई। तभी फ्रेडा ने वहाँ मरे हुए सांपों को देखा। बुढ़ी ने बताया कि ये हरा शरबत इन्हीं सांपों के जहर से बना है। फ्रेडा की फट गई ये सुन के और वहाँ से निकल गई। इसके बाद फ्रेडा एक सपना देखती है जिसमें जैस ने हाथ में बड़ा सा चाकू ले रखा था। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी सैरा की नज़र फ्रेडा पर पड़ी। यहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा था, सब अपने में ही मस्त थे। किसी ने ये भी नहीं देखा कि वहाँ जैस नहीं थी। फ्रेडा यहाँ सभी लड़कियों के साथ बैठी थी। तभी एक लड़की ने जैस का लाइटर निकाला। ये देख के फ्रेडा ने जैस के बारे में पूछा, पर यहाँ किसी को जैस नाम की लड़की याद ही नहीं। फ्रेडा ये सुन के जैस के रूम की तरफ भागी। उसने वहाँ पड़ा हुआ सामान देखा जो पहले वहाँ नहीं था। फिर उसने मिरर के पास पड़ा एक चाकू देखा। तभी वहाँ सैरा आई। उसने जैस का लाइटर फ्रेडा को दिखाया और कहा कि अगर कोई इस नाम की लड़की यहाँ आई होती तो उसे ज़रूर याद होता। फ्रेडा अब सैरा को सारी अजीब चीज़ों के बारे में बताती है। सैरा ने भी काफ़ी चीज़ें बताई। उसने बताया कि वो इन सब लोगों में बस कोडी को जानती है। वो उसे कॉफ़ी शॉप में मिला था, उसी के साथ वो यहाँ पे आई। सैरा और फ्रेडा अब समझने लगी कि कैसे लोंडो ने उनके दिमाग के साथ खेल खेला है। फ्रेडा को याद आया कि जब वे लोग यहाँ आए थे तब सबको एक रेड बैग दिया गया था। फिर वे दोनों उस रूम में गई जहाँ बहुत सारे रेड बैग रखे हुए थे। उन्होंने बैग खोल के देखे कि सब में परफ्यूम रखे हुए हैं। उन्हें लगा कि शायद इसमें याददाश्त मिटाने के लिए कुछ दवाई मिलाई गई है। और बुढ़ी ने जो हरा शरबत यानी कि सांप का जहर दिया था, उसे पी के फ्रेडा को कई चीज़ें याद आने लगी जो वो बिल्कुल भूल गई थी। तभी फ्रेडा ने सैरा को ये हरा शरबत पिलाया जिससे उसे भी कुछ चीज़ें याद आने लगी। इससे वे दोनों समझ गई कि ये एक एंटीडोट की तरह काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने इसे दारू की बोतल में मिला दिया ताकि सारी लड़कियां इसे पिए और उन्हें सब याद आ जाए। स्टेसी ने भी यहाँ कर एक ड्रिंक पी ली और कहा कि लड़के आते ही होंगे। फ्रेडा ने सैरा से कहा कि जब सब लौंडे आ जाए तब वो ज़ोर से चिल्लाए। ये कहकर वो अपने फ़ोन्स ढूंढने के लिए भागी। यहाँ सैरा की नाक से भी वैसे ही खून निकल रहा था
जैसे जैस के गायब होने से पहले उसकी नाक से निकल रहा था। सभी लोंडे यहाँ आ जाते हैं। स्लेटर ने आते ही फ्रेडा के बारे में पूछा। तभी सैरा बोल पड़ी कि वो वॉशरूम गई है। यहाँ फ्रेडा स्लेटर के विले में आ गई और फ़ोन ढूंढने लगी। यहाँ उसको अपने फ़ोन मिल गए पर उनमें नेटवर्क नहीं आ रहे। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। फ्रेडा जल्दी से सब रखने लगी। तभी एक डब्बे में से कुछ फ़ोटोज़ गिर गई जिसमें अलग अलग लोगों ने रेड कलर का बैग पकड़ा हुआ था। स्लेटर अपने रूम में आया और उसने एक दवाई ली। स्लेटर को नहीं पता कि फ्रेडा उसी की डेस्क के नीचे छुपी हुई है। तभी फ्रेडा की नाक से खून निकलने लगता है। ये हरा शरबत पीने का असर था, जिससे उसे याद आता है कि जब जैस को सांप ने काटा तो उसे सब याद आ गया होगा और इसलिए उसे मार दिया गया। इस सब से वो बहुत डर गई और वहाँ से भागकर सैरा के पास आ गई और उसको बताया कि जैस के साथ क्या हुआ था। उसे फ्रेडा की आंखों के सामने ही मार दिया गया था। अब वे दोनों तब तक नॉर्मल रहने की एक्टिंग करती है जब तक बाकी लड़कियों को सब याद नहीं आ जाता। रात को सब खाना खाते हैं। अब फ्रेडा को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे उनके साथ हर रात लूडो खेला गया और परफ्यूम का यूज़ करके उनकी मेमोरीज को मिटा दिया गया। इनमें से एक लूकस नाम का लड़का इन सब चीज़ों के खिलाफ था, पर दूसरे लोंडों ने उसकी बात नहीं सुनी। फ्रेडा को डॉक्टर रिच के बारे में भी याद आ गया। उसने भी उसकी गैर लूडो खेला था, वो भी बहुत बुरी तरह। ये सब याद आने के बाद फ्रेडा और सैरा के लिए नॉर्मल रहना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वे लोग डांस करने लगी। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई, जो इन्हीं में से एक लड़की की आवाज़ थी। उस लड़की को भी सब याद आ गया और उसने चाकू से एक लोंडे को मार दिया। वहीं और भी लड़कियां अलग अलग लोंडों को मारने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया। ये यहाँ का सिक्योरिटी वाला स्टैन था। इसने एक लड़की को गोली मार दी। तभी उसने फ्रेडा को देखा और उसके पीछे भागने लगा। फ्रेडा ने बहुत बचने की कोशिश की, पर स्टैन ने उसको पकड़ ही लिया और वो उसे गोली मारने वाला था। तभी पीछे से सैरा आ गई और उसने स्टैन को मार दिया। स्लेटर बचे हुए लोंडों को अपने कमरे में ले आया। यहाँ पर एक लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तभी लूकस वहाँ आया। वो ये सब देख के घबरा गया। स्लेटर पहले लूकस को शांत कराता है, फिर लड़की को गला दबा के मार देता है। फ्रेडा अपने रूम में भागी भागी आई। वो देखती है कि उसके कमरे में स्टेसी थी और अब उसे भी सब याद आ गया। पर स्टेसी कहती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हुई है। फ्रेडा ने सबको चीज़ें याद दिला दी थी, इसलिए स्टेसी उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडा ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया और स्टेसी मर गई। यहाँ ये लोंडा स्लेटर के कहने पे बाकी लड़कियों को ढूंढता है। तभी सैरा ने यहाँ के इसे गोली दे दी। लूकस अब भी परेशान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन्होंने लूकस की भी याददाश्त मिटा रखी थी, तो बेचारा कंफ्यूज है। अब सैरा और फ्रेडा साथ थी। यहाँ इन्हें फ्रेडा की एक फ़ोटो मिली जो 1 साल पुरानी थी, जिसका मतलब ये था कि फ्रेडा यहाँ पहले भी आ चुकी थी। अब वे दोनों चाकू और बंदूक लेके स्लेटर के रूम की तरफ जाती है, जहाँ स्लेटर के मना करने के बाद भी लूकस ने दरवाज़ा खोल दिया और वो मारा गया। फ्रेडा स्लेटर पर चाकू से हमला करती है, पर वो बच गया और उसने फ्रेडा को रूम के अंदर खींच लिया। यहाँ फ्रेडा ने फिर से उस पर अटैक किया, लेकिन स्लेटर बच गया और उसने फ्रेडा को ज़मीन पे दे मारा। अब फ्रेडा को याद आया कि कैसे वो यहाँ 1 साल पहले भी थी, और जब उसने भागने की कोशिश की तब वो एक पत्थर पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी आँख के पास वो निशान हो गया। साथ ही उसे याद आया कि नेल पर एनिमल्स बनाना भी उसने यहीं पे शुरू किया था और विक की उंगली भी उसी ने काटी थी। तभी वो उस दिन उंगली वाली बात पे इतना नर्वस हो गया था। स्लेटर ने फ्रेडा को बताया कि चीज़ों को भूल जाना ही इंसानियत है, इसलिए उसने ये सब किया, और उसने फ्रेडा से कहा कि वो भी परफ्यूम लगा के फिर से ये सारी बातें भूल सकती है अगर वो चाहे तो। फ्रेडा इस बीच एक कांच से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सैरा गोलियां चलाने लगी और उसकी गोलियां ख़त्म हो गई। ये देखकर स्लेटर उसके पीछे भागा और उसे भी रूम के अंदर ले आया।
अब फ्रेडा ने अपने हाथ खोल लिए और चाकू लेके स्लेटर को धमकाने लगी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से फ्रेडा से चाकू ले लिया। फिर उसने अपना फुसफुस लिया और सैरा की गर्दन पर चाकू रख दिया। तभी स्लेटर को चक्कर आने लगे और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। वो अपने फुसफुस को देखता है और समझ जाता है कि जब वो बाहर गया था तब फ्रेडा ने उसमें वही परफ्यूम मिला दिया जिसे वो याददाश्त मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। स्लेटर बेहोश हो गया और वहाँ आग लग गई। फ्रेडा ने एक बंदे को तो अंदर ही छोड़ दिया, लेकिन उसने स्लेटर को बाहर निकाल लिया। आखिर में स्लेटर की कंपनी ने फिर से एक इवेंट कराया जिसमें डॉक्टर रिच भी आया हुआ था। यहाँ वे दोनों बात करते हैं, लेकिन स्लेटर का दिमाग अभी भी ठीक नहीं था। तभी डॉक्टर ने देखा कि वहाँ फ्रेडा भी आई हुई है और अब वो स्लेटर की पत्नी है। फ्रेडा डॉक्टर से कहती है कि वो उसे भूली नहीं है। ये सुन के डॉक्टर की फट गई। यहाँ का होस्ट बताता है कि अब फ्रेडा स्लेटर की कंपनी की नई CEO है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेडा ने वो याददाश्त मिटाने वाली दवाई स्लेटर को देना शुरू कर दिया था, जिससे उसे कुछ याद नहीं था और इस तरह फ्रेडा ने एंड में बाजी मार ली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।